दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाइयों का एक ही सवाल है कि आखिर शब कद्र में कितनी रकात नमाज हम अदा करें। तो आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और हम आपको बता देते हैं कि शब कद्र की रात में कितनी रकात नमाज पढ़नी चाहिए। दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि शब कद्र होती किस रात में है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शब कद्र को ताक रातों में खोजो। ये ताक रातें हैं 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। इन रातों में से एक रात शब कद्र की रात होती है, लेकिन हमें नहीं पता। तो हमें इन पांचों रातों में इबादत करनी है और सभी रातों में इबादत का तरीका भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब आइए इबादत किस तरह से करनी है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, आपको कुरान पाक की तिलावत करनी है। कुरान पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। सूरह यासीन पढ़नी है। दुरूद पाक की तस्बीह पढ़नी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो, एक तस्बीह ले ले और दुरूद पाक पढ़ें। उसके अलावा अपनी कज़ा नमाजें पढ़ें। जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए। अगर पढ़ने नहीं आती तो उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक है, वहाँ से आप कज़ा नमाज पढ़ना सीख सकते हैं। इसके अलावा नमाज तहज्जुद पढ़िए, सलातुल तौबा की नमाज पढ़िए, सलातुल हाजत की नमाज पढ़िए, सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़िए। इन सभी नमाजों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप ये नमाजें पढ़ना सीख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नफल नमाज की, तो हम आपको बता दें कि नफल नमाज आप जितनी चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़नी दो दो रकात करके ही है। यानी कि 2 रकात की नियत ही आपको बांधनी है, 2 रकात पर सलाम फेर लेनी है। अब आप जितनी ज्यादा पढ़ना चाहे आपकी मर्जी है। पढ़ने का तरीका हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसके बाद में सना पढ़िए, यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, यानी कि अल्हम्दु शरीफ एक मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद में कोई भी एक सूरत जो भी आपको याद हो वो आप पढ़ ले, और उसके बाद में आम नमाज की तरह रुकू और सजदे मुकम्मल करके अल्लाहु अकबर के साथ में दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़नी, ध्यान रखिएगा। सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़े और कोई भी एक सूरत पढ़ ले जो भी आपको याद हो, और दूसरी रकात के भी रुकू और सजदे मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाए। कायदे में अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको शब कद्र की रात में इबादत करनी है। पूरा तरीका हमने आपको समझा दिया है। इस रात में इबादत करें और अल्लाह ताला से दुआ करें। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब मुसलमानों को इस रात में इबादत करना नसीब फरमाए और हम सबके बीच में फैली इस खतरनाक बीमारी से तमाम मुसलमानों की हिफाजत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए।